कैंग का ऑफर। स्कॉट से क्या चाहता है कैंग? कैसे सभी एवेंजर्स से लड़ चुका है कैंग? कितनी बदल गई है क्वांटम रियल्म? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। दोस्तों, क्वांटम वर्ल्ड के बारे में हम सभी जानते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग उसे क्वांटम फिजिक्स की वजह से जानते हों, तो कुछ इसे क्वांटम रियल्म के नाम से। अब हालांकि ये कहानी उनके लिए है जो इसे MCU की क्वांटम रियल्म के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। जब फर्स्ट एंटमैन में हमने क्वांटम रियल्म को देखा तो उसे देखकर हमें सिर्फ उसके व्यू और उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में पता चला। जब एंड गेम में क्वांटम से हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया गया, तब हमें पता चला कि यहाँ से टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। बट अब बारी है क्वांटम रियल्म को एक्सप्लोर करने की, जहाँ हम क्वांटम वर्ल्ड देखेंगे और साथ ही वहाँ के क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। आने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया 70% क्वांटम रियल्म के अंदर ही सैर करेगी और इसकी कहानी कहां से शुरू होगी ये ऑलरेडी ही हम आपको बता चुके थे कि कैसे अचानक से एक क्वांटम पोर्टल के खुलने की वजह से स्कॉट, कैसी और हैंक फैमिली क्वांटम रियल्म में फंस जाते हैं। और ये वैसा ही एक्सीडेंट है जैसा स्कॉट के साथ थानोस स्नैप के वक्त हुआ था। वो सभी क्वांटम रियल्म के अंदर हैं और बाहर उन्हें वापस बुलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस बार जब वो क्वांटम रियल्म में जाते हैं तो वहां एक नजारा कुछ और ही होता है, क्योंकि जैसा अभी तक स्कॉट और मिसेस हैंक ने उसे दिखाया था, अब वहां उससे भी ज्यादा कुछ है। वहां अननोन लिविंग बीइंग्स हैं जो ऐसे हैं जिनका जिक्र फिजिकल वर्ल्ड में आज से पहले कभी नहीं हुआ। और बस इतना ही नहीं, उन्हें आगे चलकर ये भी पता चलता है कि क्वांटम रियल्म असल में एक माइक्रो वर्ल्ड है, जहां हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही ग्रह हैं। लेकिन अलग बात यह है कि फिजिकल वर्ल्ड में सोलर सिस्टम के बाहर भी कई प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज हैं। बट यहाँ सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी सन जैसे स्टार्स की वजह से नहीं चल रहे, बल्कि उनके एग्जिस्टेंस का कोई अलग ही रीजन है। यहाँ स्कॉट ये कहता भी है कि ये तो बिल्कुल अलग है और यहाँ की चीजें भी बिल्कुल बदली हुई हैं। और उसके इस रिएक्शन पर हैंक अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम तो यहाँ कई सालों तक रह चुकी हो, तुम्हें यहाँ से स्पेशल एबिलिटीज भी मिली हैं, तो क्या तुम्हें कुछ नहीं पता, या क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? इसके जवाब में मिसेस हैंक बताती हैं कि यही रीजन है कि मैंने क्वांटम रियल्म को बहुत खतरनाक बताया था। मुझे पता था कि यहाँ कोई चीजें बदली हुई हैं, बट ये इतनी बदल जाएंगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। इसके बाद वो सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक के बाद एक नए रहस्य का पता चलता जाता है, यहाँ तक कि उन्हें कुछ क्रिएचर्स से भी लड़ना पड़ता है। बट उसके बाद फाइनली उनका सामना होता है कैंग द कॉन्क्वेरर से। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछते या समझते, किसी वजह से स्कॉट बाकी सभी से अलग हो जाता है और कैंग उसे अकेले में बात करने की कहता है। और यहाँ वो उसके सामने रखता है एक ऑफर, जिसे सुनने से पहले स्कॉट उसे एवेंजर्स का जिक्र करता है कि वो उनका हिस्सा है, वो सब तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ कैंग कहता है कि एवेंजर्स, उन्हें तो मैं कई बार मार चुका हूँ, अनगिनत बार। शायद तुम्हें भी मैं मार चुका हूँगा, शायद मुझे याद नहीं। और यहाँ कैंग स्कॉट के सामने रखता है एक ऑफर, जिसमें वो उसे एक चीज लाने की डिमांड करता है, क्योंकि वो इकलौता ऐसा चोर है जो क्वांटम वर्ल्ड को जानता है। अब इसका जवाब में स्कॉट क्या कहता है और कैंग आखिर किस चीज की बात कर रहा है और कैसे कैंग एवेंजर्स को जानता है, इन सब सवालों का जवाब हम आपको हमारे अगले वीडियो में देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नई स्टोरी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।